स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज बताने के लिए बेकाबू का ऑनेस्ट रिव्यू। आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि बेकाबू के एपिसोड को देखकर मैं उसका रिव्यू करूंगा ही करूंगा। ठीक है, कल बिग बॉस का इनॉग्रेशन था, बड़ा ग्रैंड प्रीमियर था, तो ऐसे में दोस्तों हो जाती है बातें। लेकिन हाँ, आपका राहुल भोज वापस आ गया एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, और अभी जो मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूं उसे सुनकर भी आप लोग हो जाएंगे हैरान। हाँ जी, चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन था वो मिस्टीरियस मैन जिसको बेला की मां ने, इंसानी मां, एक्चुअली नॉट इंसानी, शी इज परी हु जस्ट आउट थ्रोन फ्रॉम हर कास्ट, फिर उसके बाद वो धरती आई और उसके बाद वो सारी चीजें कर रही है। तो कौन था वो, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। प्लस जो अपना मेरा वाइल्ड गैस है, क्योंकि मेरे वाइल्ड गैस हमेशा सही जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको एपिसोड में पहले बोल दिया था कि ये बेला की मां ही करा रही है, जो धरती वाली मां है, और ऐसा ही हुआ। एक बड़ा रेवलेशन कल के एपिसोड में था। तो चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए और ढेर सारा प्यार बरसाइए, यानी कि उसे भी सब्सक्राइब करो यार, उसको भी आगे पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, और वहां पे तो फनी और कंटेंट है। तो दोस्तों बेकाबू में शालीन भानोट और की एक्टिंग को देखते देखते हम लोग अब इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि हम शालीन भानोट वहां पे पलके भी झुकाता है या फिर शालीन भानोट यूं ही करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो शालीन भैया को यही कहना, भैया मैं तो इनको वर्सेटैलिटी में देखना चाहता हूं। अभी ये एक राक्षस बने, आगे मैं इनको कुछ और देखते हुए मतलब ये ओटीटी पे देखना चाहता हूं, मैं उनको जो फिल्मों में देखना चाहता हूं। शालीन भानोट के तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी स्टोरी की बात करते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। जब बैक टू बैक हमले हो रहे थे, बेला पे स्पेशली जो हमला हुआ था, आपको अगर याद होगा तो मैंने उसी दौरान, नगापोश को हमें 2 एपिसोड में कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं, तो सैटरडे का जो एपिसोड था उसमें मुझे लगा था वो कोई मेल कर रहा है, क्योंकि मेल ऑब्वियस सी बात है, वो इतना बॉडी स्ट्रक्चर था और उसकी है ना आईब्रोज काफी थिक थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेल्स की ही होती है मोस्टली। तो वो लग रहा था कि वो मेल कर रहा है। लेकिन उसके बाद सेकेंड एपिसोड से हमें बेला की मां की वो आईब्रो, वो मेकअप, आई शेडो इजिली समझ में आता है, और मेरे पता नहीं क्यों मेरी स्टोरी में बहुत एक पकड़ समझ में आती है, मुझे प्रिडिक्शन एक आ जाता है। तो मैंने वहीं पे ही बता दिया था आप लोगों को कि ये और कोई नहीं बल्कि बेला की मां है। और अगर आप लोगों ने याद होगा, आपको याद होगा जब अश्वत्थ की मौत हुई थी, जब उसने बोला था अरे आपको तो मैं जानता हूं, जब उसने ये बात बोली थी, जब उसने इस तरीके की बात बोली थी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये और कोई नहीं बल्कि बेला की मां हो सकती है, क्योंकि और कोई भी स्टोरी का पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था। और प्लस वो जो एक्ट्रेस है, शी इज अ गुड फाइन एक्ट्रेस, बड़ी एक्ट्रेस है, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेला की मां के लिए, जिसका पति उसको मारता पीटता रहता है, इसके लिए तो नहीं लिया जाएगा। अल्टीमेटली वो एक बड़ी कास्ट है, तो उस बड़ी कास्ट को कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज करेंगे, मेकर्स यूज करेंगे, और ऐसा ही होता है। मेकर्स ने, हाँ, मेकर्स ने दोस्तों उनको बहुत अच्छे से, बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से अंडर लेयर रखा कैरेक्टर को, और अब जाके वो कैरेक्टर सामने आया है। लेकिन अब सबसे बड़ा एक और सवाल आ गया है कि चलो ये तो ठीक है, ये तो कैरेक्टर का आपने वो कर दिया, बता दिया, लेकिन दूसरा कैरेक्टर कौन था जहां पे उसने अश्वत्थ का काम करके फिर उसके बाद जो 80 अस्त्र है उसको पकड़ा दिया, कौन था वो? तो दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में भी। सो एज पर माई वाइल्ड थ्योरीज, एज पर माई गेसेस, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सिनेमा और सीरियल्स और इनकी एक है ना स्मेल आ जाती है, मुझे सेंस आ जाता है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो अश्वत्थ का भाई प्रथम और एक और भाई था जिसे नीर तनेजा करके कुछ एक्टर हैं, तनेजा, मिस्टर तनेजा नाम है उनका, तो वो निभाते हैं, वो निभा रहे थे। और उनको जो है, अगर आपको याद होगा तो उनको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था, उसके बाद वो गायब हो गए थे, और उसके बाद वो एक्चुअल में सीरियल से गायब हो गए थे, क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। रानव ने एक दो बार उठाया था सवाल, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, राइट। तो ऐसे में यहां पर जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि वो बंदा होगा, तनेजा होंगे, तनेजा भी खतरों के खिलाड़ी शूट कर रहे हैं, उनके ट्रैक को लाया जा सकता है यहां पे, जहां पे, क्योंकि देखो पूरी कहानी अगर आप लोग देखेंगे तो राक्षस जो है, राक्षस राज, मतलब जो तपस्या कर रहे थे, उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूं, उनकी पत्नी हमको दिखा दी, पाताली, ठीक है, उनके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे,
तीनों को हमको बता दिया। प्रथम क्या नाम था, एकलव्य, क्या हे भगवान मैं नाम भूल जाता हूं, वो और एक और लड़का, ठीक है, अनेजा, जिसको वो हमें स्टार्टिंग में दिखाया था, अगर आपको याद होगा, वो खून पीना चाह रहा था। और तीसरी उनकी चौथी संतान थी कौन, ये यामिनी, ठीक है। ये फैमिली क्लियर है, परिलोक का क्लियर हो गया है, और प्लस बेला का भी क्लियर हो गया है। तो बचता कौन है, किस पे शक की सुई होती है, क्योंकि बालका नहीं, हाँ ऋषि बालका नहीं हो सकते हैं, राक्षसों के ऋषि बालका नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही बेटे को क्यों मरवाएंगे, सबसे बड़ी बात। और वो बेटा जिसको उसने 80 अस्त्र दिया, तो कैसे। और फ्यूचर में बालका भी रिटर्न करेंगे, मुझे 101% लग रहा है, जहां पे बालका और पाताली के बीच में काफी बड़ी बहस हो सकती है, काफी बड़ा झगड़ा हो सकता है। दिस इज माई वाइल्ड प्रिडिक्शन। अब देखते हैं मेकर्स किस तरीके से स्टोरी को बदलते हैं, चेंज करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये वाइल्ड थ्योरीज है यार, इनको गेस करने में मजा आता है। और मेरे साथ साथ काफी आप लोगों ने भी ये बात बोली थी कि हाँ राहुल भाई सही है, बेला की मां ही हो सकती है, बेला की मां ही हो सकती है, नॉट परी मां, ये वाली मां, धरती वाली मां हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि इसके पास वो काली शक्तियां कैसे आई, क्योंकि परी की शक्तियां काली नहीं थी। इन्होंने जिस तरीके से दिखाया है, राइट, काली शक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने दिखाया है अपना राक्षसों को, ठीक है। और जो थोड़ी सी सुनहरी और ब्लू कलर की जो शक्तियां हैं, उसका धारक दिखाया है परियों को, राइट। तो परी कुछ भी जादू करती है तो उस तरीके के रंग वाली शक्ति आती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। और अगर कोई ये जादू करते हैं राक्षस, तो वो थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा इस तरीके का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस परी को, जब बेला की धरती वाली मां को, बेला की मां को, नॉट परी मां को, क्योंकि परी मां तो अलग ही है, तो बेला की मां को जब परिलोक से निष्कासित कर दिया होगा, तो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि वो मिली होगी प्रथम के इस भाई से, जो कि गायब है ऑन स्क्रीन। और उसके बाद जाके उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया होगा कि लेट्स गेट दिस 80 अस्त्र डन, 80 अस्त्र हमारे पास आएगा, हम लोग राज करेंगे और उसके बाद चीजें करेंगे, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। और बेला की मां का जो किरदार था, वो शांत सा, वो सुशील सा, वो ऐसी दबी दबी गाय की तरह, मुझे लग गया था कि इस बंदी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इन बिटवीन आज के सीन्स बहुत अमेजिंग थे, मजा आ गया लिटरली। और वो एक राज जो इन्होंने बना दिया, एक सस्पेंस बना दिया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा चलो अच्छा है कि बेला के पास जो है अब असली में परिमा आ गई है, परिमा उसको बोलती है कि तुम चलो, वो अच्छा था, डिसीजन अच्छा था वो दिखाने का। अदरवाइज हम ये दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहे थे कि जब अब परिमा आ गई हैं तो वो तो लेकर ही जाएंगी बेला को, तो स्टोरी का क्या होगा। अच्छा है बेला को इस तरीके से दिखाना, नहीं नहीं आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम ही हैं, तो बेला ने यहां पर उनको बोल दिया कि नहीं मैं इस राक्षस का वध करके जाऊंगी। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा कि बेला और रानव दोनों मिलकर जो है ये जो नया विलन क्रिएट हुआ है इससे बदला लेंगे, यामिनी से बदला लेंगे। सो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ना कि रानव और बेला एक हो जाए, ठीक है, और इनके दुश्मन एक हो जाए, यानी कि पाताली, यामिनी और ये औरत, ये महिला, राइट, ये तीनों एक हो जाएं और ये तीनों हावी करें, हमला करें बैक टू बैक, तो भैया गेम बन जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा बेकाबू, जिसे देखना लिटरली मजेदार होगा। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन शालीन भान, देखो इस एपिसोड में एक्चुअल में देखा जाए तो शालीन भानोट की एक्टिंग स्कोप नहीं दिखी थी कहीं भी। हालांकि एक्टिंग तो वो अच्छी करते हैं, लेकिन वो जो एक मोनोलॉग या फिर वो एक टेंशन क्रिएट होता है, वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर क्या हुआ, एक्शन सीन्स हुए हैं, ज्यादातर फाइट हुए हैं और ज्यादातर डार्क सीक्रेट्स का रिविलेशन हुआ है। तो ऐसे में थोड़ी सी एक्टिंग दब जाती, लेकिन शालीन भानोट जो भी करते हैं वो बेहतरीन करते हैं, वो हमें दिखता है। प्लस एशा का भी आज अच्छा लगा मुझे, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। माँ का बहुत अच्छा लग रहा है अब देख के कि माँ जो है कुछ अलग करेगी, वो जो है कुछ यूनिक करेगी, क्रिएट करेगी कुछ, और वो टेंशन देखने में मजा आएगा। इसके साथ साथ पाताली अब इस राक्षस से कैसे लड़ेगी, और पाताली को जब पता चलेगा तब उसका क्या रिएक्शन होगा। सो बेसिकली इस एपिसोड में परफॉर्मेंस क्या, अगर एक क्वेश्चन उठता है तो सिर्फ बेला की मां का ही हुआ था परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके सिंगल इंडिविजुअल मोनोलॉग्स थे। प्लस देवलिका और उसके बीच में क्या था, ये ही सबसे बड़ा सवाल आएगा, देवलिका और उसके बीच में क्या था। और मुझे ऐसा लगता है कि देवलिका हो सकता है ये पुरानी डांसर वांसर हो, या फिर परिलोक पे विजय हासिल करने चाह रहे हो, या फिर किसी एक लड़के पे मरती हो, और इस वजह से फिर लेकिन देवलिका उसको हासिल कर लेगी, और ये शायद कुछ ऐसा टर्न हो सकता है।
तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओवर एंड ऑल बेकाबू एपिसोड मजेदार था, सीक्रेट से भरा हुआ था और हमें बहुत अच्छा लगा। आपको क्या है कहना जरूर बताएं। और आज के एपिसोड के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूं। जैसे ही देखूंगा एपिसोड उसका रिव्यू आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय। और हाँ, मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।